Our next speaker is Rishika Pandey, serial number 313. घर सजाने का तसव्वुर रखते हो, आओ पहले इस घर की मजबूत नींव रखी जाए। माननीय निर्णायक मंडल, जहां उपस्थित सभी युवा शक्ति को मैं ऋषिका पांडे सहृदय प्रणाम करती हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष यूनियन बजट 2026 विषय पर अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। मान्यवर, बजट सिर्फ सरकारी आय व्यय का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह किसी भी राष्ट्र के भविष्य का प्रतिबिंब होता है। बजट 2026 में युवाओं के सशक्तिकरण हेतु स्किल डेवलपमेंट, अप्रेंटिसशिप्स प्रोग्राम, डिजिटल एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग, स्टार्टअप इनोवेशन एंड हायर एजुकेशन जैसी कई सकारात्मक पहलें दिखाई पड़ती हैं, किंतु नीतियों की सफलता सिर्फ घोषणाओं से नहीं बल्कि उनके परिणामों से तय होती है। मान्यवर, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि सरकार के प्रयासों को नकारना मेरा उद्देश्य नहीं, किंतु इस बजट की समीक्षा करने को मैं अपना संवैधानिक उत्तरदायित्व समझती हूँ। आज शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्ष की अपेक्षा 8.3% व्यय बढ़ाया गया है, किंतु इस व्यय को 8.3% व्यय बढ़ाया गया है, किंतु 1964 में कोठारी कमीशन और 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जीडीपी का 6% व्यय की अनुशंसा की थी इस क्षेत्र में, जो कि आज 3% पर है। मान्यवर, अगर शिक्षा को राष्ट्र का आधार माना जाता है तो एक साधारण सा प्रश्न मेरे मन में उठता है कि किताबें आज भी टैक्स के दायरे में क्यों, जीडीपी का सिर्फ 3% ही क्यों और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी पुअर क्यों। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें WHO 5% जीडीपी के व्यय को आवश्यक मानता है, जो कि आज 2% पर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो किसी भी विकसित राष्ट्र की रीढ़ होती है, उसमें हमारे देश की जीडीपी का 0.7% व्यय है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेमीकंडक्टर 2.0 सराहनीय है महोदय, किंतु डाटा सेंटर्स को 20 साल तक कर मुक्त करने का प्रस्ताव पर्यावरणीय दृष्टि से चिंता का विषय है मान्यवर। और अंत में CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 39वीं रैंक इस बात का सीधा प्रमाण देती है कि आज पूरे भारत में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। इसलिए आज हमें जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जहां ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, विस्टल ब्लोअरशिप प्रोटेक्शन, फ्री मीडिया हो। और अंत में ये सब चीजों का बेस है हम सब युवा। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगी कि हर दौर में कुछ आवाजें उठती हैं सन्नाटों को तोड़ने के लिए, आज वही आवाज बनेगा युवा इतिहास को मोड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। हमारी अगली वक्ता है सोमू यादव।